क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बुलंदशहर में पति ने थाने में पत्नी और प्रेमी को दिया आशीर्वाद। क्यों है ये मामला खास, आइए आपको बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पर इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ने के बाद ना तो हंगामा किया और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की, बल्कि सीधे थाने पहुंचकर पत्नी और बच्चों को प्रेमी के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, पति ने थाने में ही दोनों को आशीर्वाद भी दिया और उनकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे अविश्वसनीय बता रहे हैं। जी हाँ, आप भी सुनकर चौंक गए, लेकिन बात सच है। ये घटना बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को काफी समय से शक था कि उसकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाले युवक से अवैध संबंध चल रहा है। उसने कई बार पत्नी की हरकतों को नोटिस किया और आखिरकार एक दिन उसने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन पत्नी पर हाथ उठाने या घर में विवाद करने की बजाय पति ने एक बेहद अनोखा कदम उठाया। वह अपनी पत्नी, बच्चों और उसके प्रेमी को लेकर सीधे थाने पहुँच गया। थाने में उसने पुलिस को एक लिखित पत्र सौंपा, जिसमें साफ साफ लिखा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को उसकी मर्जी से उसके प्रेमी के हवाले कर रहा है और उन्हें साथ रहने की अनुमति दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते नजर आ रहा है। ये दृश्य देखने वालों को न सिर्फ ये हैरान कर रहा है, बल्कि समाज में रिश्तों को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी है। गाँव और सोशल मीडिया पर इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे पति की समझदारी और शांत स्वभाव बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे डर या व्यवस्था का परिणाम मान रहे हैं। लोग इस घटना को नीले ड्रम के डर से भी जोड़ रहे हैं, जो हालिया घटनाओं के बाद समाज में एक प्रतीक बन चुका है। पुलिस का कहना है कि उन्हें पति की ओर से लिखित सूचना प्राप्त हुई और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि मामला आपसी सहमति का प्रतीत हो रहा है। ये घटना समाज में बदलते रिश्तों, सहनशीलता और व्यक्तिगत फैसलों को एक नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता पर भी सवाल खड़े करती है। क्या घटना हुई है भैया? घटना हुई थी, चक्कर चला था काफी दिन से पहले। अब चलने के बाद में ये पकड़ गया मौके पर। कौन पकड़ गया? ये हमारा भतीजा ही, घर का पुनवेगा। अच्छा, किसके साथ चक्कर चला था? मैडम के साथ। अच्छा, आपकी पत्नी के साथ? हाँ। अच्छा। अब उसके बाद हमने पकड़े तो हमें धमकी दे दी थी कि लीले ड्राम हमने करवा दी। उसके बाद में फिर हमने की इससे बढ़िया गया मरवा देती, उससे बढ़िया अपने भेज दो। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके परिवार वालों को भी धमकी दी है? धमकी दी जा रही थी। जब मैं घर पर रह रहा था नहीं तो इनको धमकी दी जाती, भी अलग रहते थे हमसे। अच्छा, तो आपको नीले ड्राम की धमकी दी गई है? तो फिर आपने क्या करा? मैंने कहा घर पर इसके साथ चले जाओ, मैं खुशी से भेजा। अच्छा, आपने अपने अपने परिवार को अपनी सुरक्षा की वजह से अपने जाओ। अच्छा, तो 3 बच्चों को और के लिए। तो आपकी पत्नी 3 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई। वो 3 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ गई है। 3 लड़के को अपने लेकर साथ गई है और मतलब घर वाले कहते हैं तो मतलब सबका 17 गई और जो कहती है कि सारे को बंद करवा दूंगी और सारे को ऐसी दवाई खिलाऊंगी जो खिलाई न हो। अब वो तो बहुत दिन तक कटेगी। अच्छा, मतलब किसी को घर नहीं आने देती। आपकी कौन लगती थी? दौरानी। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके देवर के लिए नीले ड्राम की धमकी दी है? हाँ, नीले ड्राम की धमकी दी कि काट के मतलब उसी में बंद करवा दूंगी, पता भी नहीं लगन दूंगी। तो उसने डर के मारा, उसी के साथ करी गई है। अच्छा, तो आप लोगों ने अपने आप को बचाने की वजह, डर की वजह से हाँ। उसे उसके प्रेमी के साथ ही भेज दिया? हाँ, उसी के साथ भेज दिया। तो कहाँ का रहने वाला है वो? फतेहगढ़ का है, हमारे जेठ का लड़का है, जेठ होता है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।